सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला होता है, यानी कि ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल पी इंटू समय टी इंटू दर बट्टा 100। ये अपन को एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे अपन क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपन परसेंटेज, आपने परसेंटेज पढ़ाई होगा तो अपन परसेंटेज के बेसिस पर अपन साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं उसको अपन सीखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अपने पास 1,000 रुपये है, ठीक है, 1,000 रुपये, उसको अपन ने 10% के ब्याज पर दे दिया, ठीक है। तो अपन को पता है 1,000 रुपये का 10% निकाल के अपन को ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 1,000 का 10% अपन निकालेंगे तो 100 रुपये होगा, 100 रुपये को ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि अपन ने कितना परसेंटेज निकाला, 10%। अगर यही अगर 2 साल के लिए बोलता तो 10% ये हो जाता और 10% ये हो जाता, यानी कि 10 और 10 कितने हो गया, यानी कि ये 20% हो गया। यानी आपको 2 साल के बाद आपको अगर 1,000 रुपये का ब्याज देना होगा 2 साल के बाद तो आपको 20% देना होगा, यानी कि 10% 1 साल का ये हो गया, 10% ये हो गया, यानी कि 20%। आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, अब आप सीधा परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि 10% ये हो गया, 10% ये हो गया, 20%, यानी कि 1,000 का अगर 20% निकालेंगे तो इसका 20% निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 200, यानी कि 100 रुपये पहले साल देना पड़ा, 100 रुपये अगले साल, यानी कि ब्याज दर होगी वो 10% से 10% ये, यानी कि 20% से आपको मतलब कि 2 साल का ब्याज देगा। और 30 अगर 3 साल का पूछे तो 10% और यार ऐड कर दो यहाँ पर, तो 10% और ऐड कर दो, यानी कि आपको परसेंटेज को क्या करना है, ऐड करते जाना है। अगर ये यहाँ पर 3 साल का पूछता तो 30% हो जाता, और इसका 30% निकालेंगे तो यहाँ पर 100 और आ जाएगा, यानी कि ये 300 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज ऐड होते जा रहे हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा रूल है, यानी कि आप परसेंटेज के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, आपको साधारण ब्याज निकाल सकते। कुछ नहीं है, बस 1,000 रुपये लिया, उसका ऊपर 10% का ब्याज लिया तो 100 रुपये आ गया। अगर 20% 2 साल का लेते हैं, 10 और 10 दो बार होगा तो 2 ऐड हो जाएगा, 10 और 10, यानी कि 20% का ब्याज 2 साल के लिए 20% निकालना, 3 साल होगा तो 10 और ऐड हो जाएगा 3 साल, यानी कि 30% हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर निकालेंगे 300 रुपये हो जाएगा। ये आप इसको अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं, कैसे देखो, जैसे कि 12,000 का कोई धन है, ठीक है, उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, यहाँ पर 10% है, ठीक है, और 7 वर्षों के बाद आपको ब्याज कितना देना होगा। यहाँ पर क्या रखा कि 1 वर्ष के लिए कितने 10% है, तो 7 वर्ष के निकालना पड़ेगा, तो 7 गुणा करेंगे तो 70% होगा। यानी आपको बेसिकली तो 10% ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद आपको कितना परसेंट ब्याज देना होगा, तो आपको 70% देना होगा, यानी कि आपको मूलधन है उसका 70% निकालना है, ठीक है। यानी कि 12,000 का अगर आप 70% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8400, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज निकालना। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप इजीली आप क्या सकते हैं, साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर 10% था ब्याज दर 1 साल के लिए, तो 7 साल के लिए कितना हो जाएगा, 70% सीधा आपको मूलधन का 70% निकालेंगे तो आपको आपका ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन को समझते हैं इसको, जैसे कि ये 8,000 है, 8,000 का 12% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। यहाँ पर ब्याज नहीं पूछा, यहाँ पर मिश्र धन पूछा, चलो वो भी निकालते हैं। पहले अपन ब्याज निकालते हैं, ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो 12,000 ये है, 12% ये है, 1 वर्ष के लिए 12% है, ठीक है। तो 6 वर्ष के लिए कितना होगा, 72% होगा। अब आपको 72% इसका निकालना होगा, 8,000 का 72% निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5 0 16 हासिल और ये 17, यानी कि ये आपका ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज आपको मिश्र धन पूछा तो इसमें अगर मूलधन ऐड कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 13,760 रुपये, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ नहीं किया आपने, सीधा 12% लिया जो 1 साल का ब्याज है। बेसिकली ये साधारण ब्याज जो है वो अपन कैसे परसेंटेज से कैसे निकालते हैं वो सीखते थे। 12% है वो 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 12%, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6 से गुणा कर देंगे ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 साल का 72%, यानी कि अगर 8,000 पर 72% निकालेंगे तो कितना 6 साल का ब्याज होगा। यानी कि आपको परसेंटेज निकालना, कितना परसेंट आपको ब्याज बन रहा है, परसेंटेज निकाल दिया और यहाँ पे इसकी यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। यानी 72%, तो 72% अपने वैल्यू निकाल दी, ये आ गई। और अपन को पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है, तो ये तो मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, जो ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, जैसे कि ये 10,000 का एक निश्चित साधारण ब्याज, 10,000 की वो राशि है, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के बाद कितना 22,000 हो जाती, कितनी हो जाती 10,000 से सीधा 22,000 हो जाती, कितने 8 वर्ष बाद। तो ब्याज की दर निकालनी है आपको, ठीक है। यानी कि अंतर कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना आ रहा है, 10,000 से 22,000, यानी कि 12,000 बढ़ रहे हैं, कितने 12,000 बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 12,000 बढ़ रहे हैं, ओके। यहाँ पर कितने दे रहा है, 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष निकाला। अब देखो जो ये है, ये क्या बोलते हैं, ये जो मूलधन है और ब्याज ना मिला, तो ब्याज जो मूलधन का कितना परसेंट है, परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर 12,000 ये रखा, और यहाँ पर ये 10,000 रख दिया, ठीक है। उसको 100 से गुणा कर दिया तो परसेंटेज निकला, 2 से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, यानी यहाँ पर 120% यहाँ पर मिल गया। यानी कि ब्याज 8 साल बाद 120% आपको मिल रहा है। तो ये क्या है, 8 साल बाद 120% मिल रहा है, तो 1 साल बाद कितना मिलेगा, तो
120 में 8 का भाग देंगे तभी तो आएगा। 1 साल का ब्याज, 1 साल का 15% आ जाएगा, यानी आपको ब्याज की दर निकाले तो 15% आ गया। सीधा यहाँ से ये ऑप्शन डी हो जाए। कैसे किया? कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर 10, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 10,000 है, 10,000 की कोई राशि है और ब्याज 8 वर्ष के लिए आपको ब्याज चाहिए और उसके बाद अपन दे रखे हैं तो 22,000 दे रहे हैं। 8 वर्ष बाद अपन 22,000 दे, तो अपने ब्याज कितना दिया? 10,000 से 22,000 में 12,000 ब्याज दिया। 12,000 जो है वो कितना परसेंट है इसका? तो अपने परसेंट निकाला तो 120% आ गया, यानी कि जो ये परसेंट है वो 8 वर्ष के लिए। तो 8 वर्ष के लिए 120%, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो 8 का भाग दे देंगे और 15% वही अपन को निकालना ब्याज की था, तो यहाँ पर 15% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन और करते क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते रहिए दोस्तों। समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कोई धनराशि है तो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में तो होती है 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में कितनी 900 रुपये हो जाती है। तो धनराशि बताने क्या है? जैसे कि इसने कहा कि 2 वर्ष में 500 रुपये हो रही है और 4 वर्ष में 900 रुपये हो रही है। यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है? 2 वर्ष का, और यहाँ से यहाँ तक का अंतर आ रहा है 400, यानी कि ब्याज जो हो रहा है 2 वर्ष में 400 रुपये बन रहा है, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 400 रुपये। ये तो यहाँ पर जो ये 500 रुपये देखे, ये क्या है? मिश्र धन है। इसमें ब्याज 2 वर्ष का अगर ब्याज निकाले तो वो 400 रुपये का। तो मिश्र धन से अगर अपन जो अमाउंट है तो मिश्र धन है वो 500 रुपये है। ठीक है, अब इसमें से ब्याज कितना हो गया? ऐसा ही ये हो गया आपका 400, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज निकाला है, 2 वर्ष का अंतर इतने यहाँ पर भी जुड़ रहा है, यहाँ पर भी जुड़ रहा है। यहाँ पर अगर 500 से 900 हो रहा है, मतलब वो 400 बढ़ रहा है, 400 बढ़ रहा है, और यहाँ पे वर्ष कितना? 2 साल, यानी 2 साल में 400 बढ़ रहा है, ये ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ब्याज निकालें तो आंसर कितना आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा आपका 100 रुपये। तो आंसर कितना हो जाएगा? 100 रुपये। समझ में आएगा दोस्तों? ऐसे कुछ नहीं किया, इसमें 2 वर्ष का क्या गया? 500 रुपये दिया है 2 वर्ष का। 2 वर्ष के बाद ब्याज, ये क्या है? ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। 2 वर्ष के बाद अपन को 500 रुपये देते हैं, और अगर 4 वर्ष हो जाते हैं तो 900 रुपये देते हैं। 2 वर्ष के बाद तो 500 दिया और 4 वर्ष के बाद कितने दिया? 900 रुपये दिया। ठीक है, अंतर कितने? 2 साल का आया भाई। प्रिंसिपल तो ब्याज इसमें इंक्लूड है और ब्याज इसमें भी इंक्लूड है। ठीक है, और इसके बाद 2 साल के बाद जो भी बढ़ेगा वो ब्याज ही बढ़ेगा। मिश्र धन तो मूलधन तो उतना ही रहेगा ना, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा। ठीक है, मूलधन तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ बढ़ा कितना? 400 रुपये, यानी कि यहाँ पे 2 साल में 400 रुपये बढ़ा, यानी 2 साल का ब्याज 400 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 साल में 500 है, तो इसमें 2 साल का ब्याज कितना? 400 रुपये होगा, तो उसको हटा देंगे तो ये 100 रुपये बढ़ेगा प्रिंसिपल। वही अपन को बताना था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो लाइक जरूर करना। ठीक है, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 8 वर्ष में क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। ठीक है, और 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। 8 वर्ष में 2 गुना होती है, तो 1 गुना कितने में? 4 वर्ष में होगा। 4 वर्ष में 1 गुना होगा। बेसिकली 4 वर्ष में 1 गुना होगा। आपको कितना? 4 गुना चाहिए। 4 गुना चाहिए, जिसको 4 गुना चाहिए, तो ये 4 गुना, इसको 4 से गुना किया, इसको 4 से गुना का, तो इसको भी 4 से करेंगे तो 16 वर्ष हो जाएगा सीधा। 8 वर्ष में 2 गुना, तो 4 वर्ष में 1 गुना, तो 16 वर्ष में क्या होगा? 4 गुना। सीधा आंसर, सीधा चीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल से है, समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर साधारण ब्याज की दर, किस दर से कोई धनराशि जो है 10 वर्ष का ब्याज धन जो है 2/5% होगा। ये क्या कह रहा है? बेसिकली समझ, आपको ब्याज की दर निकालनी है, आर रेट निकालनी है, और धन जो है वो टाइम दे रखा है 10 वर्ष का, और यहाँ पर ब्याज हो रहा है वो मूलधन का 2/5, यानी कि मूलधन अगर 5 है तो ब्याज कितना? 2 रुपये। यानी कि अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ब्याज कितना बन रहा है अपना? 40% ब्याज। 2/5 निकालेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो 40% बन रहा है। 40% कितना हो रहा है? 10 वर्ष में, 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष का 40%, यानी 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 4%। 1 वर्ष का 4% जो कि अपन को निकाला था यहाँ पर, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 2/5, यानी कि ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये। ठीक है, और 5 हो गया प्रिंसिपल। तो इसका अगर परसेंटेज निकालते हैं तो होता है 40%। 40% होगा। 40% कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के लिए 40% है, तो 1 वर्ष के लिए तो हो जाएगा 4% हो गया। जो अपन को निकालना था वो 4% आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 होगा। ऑप्शन ये देगा, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, और समझ में आया तो लाइक करना, और नहीं आया तो इसको दोबारा देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।